तहरीक इंसाफ ने तबले जंग बजा दिया। शरीफ खानदान को पंजाब में बड़ा सरप्राइज देने की तैयारियां शुरू कर दी। मरियम नवाज और शरीफ खानदान के केसेस की तफसीलात तलब। जाती उमरा अराजी केस और सानिया मॉडल टाउन की तफसीलात मंगवा ली गई। नवाज शरीफ की वापसी के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। राना सनाउल्लाह पर आबिद शेर अली के वालिद के इल्जामात का जायजा भी लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने किसी के कहने पर फैसला दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों से फंड लेना कोई जुर्म नहीं है। इमरान खान का इंटरव्यू। कहते हैं हमने फंडिंग में कोई पाकिस्तानी कानून नहीं तोड़ा, हमारे अकाउंट्स दुरुस्त हैं। हमने 2012 में कंपनियों से पैसा इकट्ठा किया। कंपनियों से पैसा इकट्ठा न करने का कानून 2017 में आया। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग की रिपोर्ट सामने नहीं ला रहा। ये इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ मिला हुआ है। पीडीएम ने जमहूरी घूंघट उतार दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत फैशिज्म पर उतर आई। इमरान खान का नाम ईसीएल में डालने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की दरख्वास्त की जाएगी। कल इलेक्शन कमीशन के बाहर तहरीक इंसाफ के इजलास को भी रोकने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कल काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया। कल तहरीक इंसाफ भरपूर एहतजाज करेगी। पीटीआई डट गई। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है कि हुकूमत को रेफरेंस भिजवाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले में सुकुम का पहाड़ है। फारूक हबीब ने कहा इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तजादात का मजमुआ है। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में उजलत में पाकिस्तानियों को ही गैर मुल्की करार दे दिया। रेड जोन में एहतजाज की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की धमकी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पुरम में एहतजाज जमहूरी हक है। जो जगह मुख्तस हैं वहाँ एहतजाज करें, वहाँ आपको सहूलियात फराहम की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने मुजाहरे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी ने पुरतशद्दुद अमल की कोशिश की तो कार्रवाई होगी। राना सनाउल्लाह ने रेड जोन को ब्लड जोन में तब्दील किया तो हालात खराब होंगे। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा 15 अगस्त तक तमाम फैसले हो जाएंगे। इमरान खान को जेल में डाला गया तो अवाम इनका हशर नशर करेंगे। इमरान इनके बाप से भी नहीं संभाला जा सकेगा। मुल्क में खाना जंगी देख रहा हूँ। जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, मुल्क में रहना मुश्किल हो जाएगा। जनरल बाजवा से कहता हूँ राना सनाउल्लाह को लगाम डालें। इम्पोर्टेड हुकूमत ने खुद को एनआरओ दे दिया। नैब तरमीमी बिल 2022 कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। नैब 500 मिलियन रुपए से कम के करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। मुल्जिम के खिलाफ उसी इलाके में एहतसाब अदालत में मुकदमा चलाया जा सकेगा जहां जुर्म का इर्तिकाब किया गया हो। मुल्जिमान के खिलाफ तहकीकात के लिए किसी सरकारी एजेंसी से मदद नहीं ली जा सकेगी। एहतसाब अदालतों के जजेस की तकर्री का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास रहेगा। जजेस की तकर्री से मुतालिक सदर का इख्तियार वापस ले लिया गया। शुहदा का सफर आखिरत। सानिया हेलीकॉप्टर शुहदा की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शरीक हुए। शुहदा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने शुहदा के अहले खाना को पाकिस्तानी परचम पेश किया। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 9 रुपये 58 पैसे कम हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपये सस्ता 230 रुपये पर फरोख्त। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिश की तबाहकारियां। अब तक 165 अफराद जाँ बाक हो चुके। हज़ारों घर बार उजड़ गए। जनूबी पंजाब में भी मुतासरीन का बुरा हाल। बोल न्यूज़ मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है। जश्न आज़ादी के रंग मनाएं बोल न्यूज़ के संग। हमें भेजें अपनी वीडियोस, बच्चों के जश्न मनाते हुए तस्वीर और मिली नगमे। व्हाट्सएप करें 0337031037 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।